इस समय हमारी माता भगवती दुर्गा अपनी 9 बहनों के साथ, जोगनियों के साथ, यक्षिणियों के साथ, डाकनियों के साथ, साकनियों के साथ समूह मंडल लेकर के साधकों के आसपास मंडरा रही है। साधना करने वाले साधकों को 9 दिन में मंत्र आधनिष्ठ देवियां, मंत्र आधनिष्ठ देवियां, योगा आधनिष्ठ देवता आपको साधना में प्राप्त होते हैं। योगनिया, जोगनिया, देवता, सिद्ध, पितृ यानी पूर्वज आदि आपको पवित्र शुद्ध योग वाले, सिद्धि योग वाले योग में जप तप करने से आपको वह दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। आप अंडोकर धाम में हो, 2 दिन से हो, हम देख रहे हैं ना। मैं कल अचानक गया था हॉल में भंडारा, वहीं पड़े हो, बगल में गंदगी पड़ी। धन्य हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डांट नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। लोग कहते हैं गुरुजी पैर छूने के लिए भी मना करते हैं, इसलिए तो करते हैं क्योंकि आप अपवित्र हो आप। और मुझे तो 10 काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक, किसी ना किसी के अच्छे के लिए सोचना है। पता पड़े तुम्हारे संपर्क में आएंगे तो हम ही दूषित हो जाएंगे, हम ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम ही इस लायक नहीं बचोगे, हमको कहीं जगह लेने में लगना पड़ेगा, हम ही को कोई दरबार तलाशना पड़ेगा फिर। जो कि मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ना है कि मैं ऐसे गुरु का चेला हूं जिस गुरु के पास शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान की कहीं से कहीं तक कमी नहीं, सर्वज्ञ विद्यमान है, वो हमारे श्री हनुमान जी महाराज है। विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने भी, ऋषियों ने भी इस बात को कहा है। और नहीं कहा में कोई जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। हम समझते तभी तो मेरे सामने बैठे हो, और ना समझते होते तो ना तुम काय को आए होते। हम क्यों घुमा फिरा के बोले, डायरेक्ट कह दिया मैं समझता हूं कि मेरे बाबा क्या है। और फिर उनके शिष्य परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज ऐसे देवता हैं कि ये महावीर है, अच्छे के लिए अच्छे और बुरे के लिए बुरे। ये नीम है तो वे करेला भी है, दोनों कड़वे हैं। ये हनुमान जी हैं, वो हाथीवान जी है। दोनों के अंदर आन और बान की शक्ति लगी है। हनुमान, हाथीवान, जिसकी बान हो, जिसकी आन हो, जिसकी शान हो, उसी की तो पहचान होती है। तुम्हारे पास पैसा हो जाए और मान सम्मान ना हो तो किस काम का? ऐसे पैसे को खाओगे क्या? प्रतिष्ठा ना हो समाज में, कौन पूछेगा? तो इस समय माता भगवती, हमारी दुर्गा माई, जिनके आगे और पीछे 2-2 वीर चलते हैं, भैरव वीर और महावीर, वो इस समय पृथ्वी पर हैं। प्रोटोकॉल 2 देवता इस पृथ्वी के, महावीर भगवती की सेवा में रहते हैं, जानते हो? क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, यहां पुत्र अंश रूप में है, जो कि भगवान स्वयं ही, शंकर ही हनुमान जी हैं। और वैसे भी जो पिता होता है ना, और जो चीज को बोता है वो सब पुत्र होता है। पिता जायते पुत्र, पिता पुत्र को जाता है, तो अंश पिता का है, और जो अंश पिता का है वो पिता तुल्य ही है, क्योंकि उसका बीज है। तो स्वयं शंकर भगवान हनुमान जी है। और माता भगवती, माता, मां, बेटा मां की रक्षा करता है कि नहीं करता है? घबराओ, जब मां बूढ़ी हो जाती है तो, या किसी जगह जाती है, अत्याचारी पापाचारी के बीच में, तो अपन भी अपनी मां बेटी की रक्षा करते हैं। जब बेटा सियाना बड़ा हो जाता है तो बेटा भी मां की रक्षा करता है, और जब बेटा छोटा होता है तो मां बच्चे की सेवा करती है और रक्षा करती है। ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत सारी चीजों पर इस पर समझा। तो आज दूसरा दिन है माता भगवती का। आप बढ़िया से सुबह शाम माता भगवती काली, और यहां जिनको रुकने का सौभाग्य मिल रहा है, तो नगर में भी माता भगवती का झांकी रखी गई है। 9 दिन के लिए पूजित मिट्टी की निर्मित, 9 दिन के विधान के लिए हर दुनिया के नगर में आजकल माता गणेश जी बैठते हैं।
हम इसका विरोध नहीं करते, परंतु इतना जरूर कहते हैं कि सावधानी रखना चाहिए जब भी इनको सराहने जाते हो या वहां कुछ भी कार्य करते हो, क्योंकि मिट्टी की माता है, परंतु जब भक्ति जुड़ती है तो उसमें शक्ति आती है। जब शक्ति आती है तो बिगर अन्न के, जल के प्राण नहीं आते। जब उनको भोग लगता है, अन्न का, जल का मार्जिन होता है, भक्तों की आस्था लगती है, और जब आस्था लगती है तो उसमें शक्ति स्थापित होती है, तो उस पर शक्ति बोलती है। आप लापरवाही करोगे तो दुर्घटना होती है। तो जब भी हमारे यहाँ, हम तो आप सबसे निवेदन भी करेंगे कि मठ मंदिर आप हर गांव में हैं, मंदिरों को सजाना चाहिए, मंदिरों की पूजा करना चाहिए, और वहीं पर 9वें दिन पाटे कर देना चाहिए और जल से अभिषेक करा देना चाहिए, क्योंकि 9 दिन आप पूजा करते हैं, अभी देखो, और फिर नदी में फेंक देते, तालाब में फेंक देते, बाद में जीसीबी मशीन से ढकेलते हैं, वही माता पे चढ़ती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, सुन रहे हैं हमसे, कृपया माता जी को अच्छी जगह पर विसर्जन करें, जिससे वे माता का श्रृंगार लातों में और गंदगी में ना पड़े। ये चेतावनी है, ये इससे आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, पाप मिलता है। बैठाना चाहिए, अच्छी बात है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हो, भक्ति तुम्हारी दिला रही है, अच्छी बात है। इस विषय पर हमने थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि इस समय ऐसा प्रेजेंट में चल रहा है, तो आप लोग करें, अच्छा करें, हमारा आशीर्वाद साधुवाद, हम सबको मदद करते हैं। और हर व्यक्ति को, हर अपने नगर में, ग्राम में ऐसे बच्चों को आप प्रोत्साहन करना चाहिए और उनको बढ़ाने के लिए सहयोग करना चाहिए कि वो अच्छे काम में जुड़े हुए हैं, भंडारा करें, लंगर चलाएं, बहुत अच्छा काम है। इससे ही तुम्हारा उद्धार तय है। पढ़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कृपा चाहिए ईश्वर की या देवी की, तो आपको अपने इष्ट से, अपने देवंत से, अभी देवी देवताओं से संपर्क में आना पड़ेगा, और उसके लिए उसमें रमना पड़ेगा, तो भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी, देवी कृपा प्राप्त हो जाएगी, पराशक्तियों का दर्शन हो जाएगा, अंदर आपके अंदर ज्ञान विज्ञान पराशक्ति वाला प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे साधक हमारे पास आए हैं, पीछे ही बैठे हैं, वो इसलिए आए कि गुरुजी नवदुर्गा में कुछ दे दें। तो हम गुरुजी देने वाले कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो एक ही है, जिसको लेना है ले जाना है और दम है तो ले जाओ। हनुमान जी पंडुक सकर और बरहा में श्री हाथीवन महाराज, ये भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, ये तुम्हारी श्रद्धा से प्राप्त हो सकते हैं। जितनी तुम रगड़ उनके शरणों में लगा दोगे और उनके ऊपर वाले को जप लोगे, सबका इष्ट होता है। हर देवी देवता एक दूसरे को मानता है, उनको लेने के लिए उनके इष्ट को जपना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा, तो वो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र है, यही रास्ता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आजकल तो पंडोकर धाम लोग आते हैं, महाराज जी गद्दी दे दो, ये हमारा वाईफाई छू लो, ये हमारा त्रिशूल छू लो, ये हमारा दुपट्टा छू लो, ये हमारी फोटो छू लो, और हम दरबार चलाना चाहते हैं। लाखों लाखों लोग कामाख्या हर महीने लोग जाते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए, सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग हर महीने पंडोकर धाम आते हैं शक्ति प्राप्त लेने के लिए, त्रिकालदर्शी बनने के लिए। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है कि हम उसको ध्यान कर सकें, यज्ञ कर सकें, जप कर सकें, मंत्र का जप कर सकें, ध्यान में उनको अपने अंदर बैठा सकें ना। आज जगह जगह यदि जो अपमान हो रहा है साधकों का, तो कारण है कि उनके नींव मजबूत नहीं है। यदि ज्योतिष भी है तो अधूरा लिए, शक्ति भी है तो उन्होंने क्या किया, शक्ति मंत्र तो याद कर लिया झाड़ फूक के लिए, और कुछ ट्रिक का प्रयोग करके दरबार चालू कर दिया। अरे पहले 99% आप न्यू मजबूत करिए, 1% में आप कुछ बोल भी दोगे तो आपका इष्ट पूरा कर देता है, उसमें धोखाधड़ी देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन लोग ट्रिक मैजिक के माध्यम से दरबार गद्दियां चलाते हैं, जिससे कि मैं बराबर कई बार डांटता भी हूं और उन पे अनुशासन करने का काम भी करता हूं, इशारा भी करता हूं। अभी कई टेलीविजन पे इस तरह का काम चला, तो मैंने कहा टेलीविजन वालों से कि जिनको आपने हवा में उड़ा रखा है, जिनको आपने बहुत बड़ा समझ रखा है, टोटल खोखली बातों का और पैसे की दम पर सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड लोगों को, एक जैसे एक जमाना था निर्मल बाबा का,
क्या थे? नथिंग। समोसा खाओ, चटनी में खाओ, हरी में खाओ, पर्स खोल लो। तो भारत के 150-200 चैनल पे उस जमाने में आते थे। पैसे से सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जब आप फ्रॉड लोगों को बढ़ाएंगे और उसके बाद न्यू मजबूत नहीं होगी, जिस दिन पकड़े जाएंगे उस चैनलों की बेइज्जती होगी। तो हमने कहा ऐसे लोगों को मेरे सामने बैठा रहो, जिनको आपने बहुत कुछ बना रखा हो, आमने सामने एक पर्चा बोल रखें, एक मैं लिखता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने ये भी कहा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से कि डॉक्टर या कोई वैज्ञानिक हमारी परीक्षा नहीं ले सकता।